एक बार फिर से स्वागत है आप सभी सेलर्स का आपके बिजनेस ग्रोथ चैनल ई-कॉम बूस्टर पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर भी विजिबिलिटी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है कवर की है। जिस सेलर ने जो इससे पहले की वीडियो है विजिबिलिटी को लेके वो अगर नहीं देखी है तो पहले एक बार वो देख लीजिए आप, उसके बाद में जो हम इसको आगे कवर करेंगे। प्रोडक्ट विजिबिलिटी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और मेन जो है टॉपिक रहता है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि विजिबिलिटी जिसकी हाई रहती है उसको सेल्स भी ऑटोमेटिकली हाई मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ मिथ्स हैं और कुछ लोगों को मतलब इस चीज़ में नॉलेज कम है, तो वो चीज़ हम धीरे धीरे कवर करेंगे 2 या 3 पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट है, आज आपका एक मिथ क्लियर कर देता हूँ कि गोल्ड सेलर को हायर विजिबिलिटी मिलती है। ये बहुत बड़ा मिथ है फ्लिपकार्ट सेलर्स के अंदर। 90% सेलर्स जो है इस मिथ को सच मानते हैं कि एक गोल्ड सेलर को प्रोडक्ट विजिबिलिटी हाई मिलती है। कुछ हद तक वो ठीक भी है, लेकिन उनको इसका रियल फैक्टर क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो चीज़ नहीं पता है। तो उसको आज हम फिर से समझा रहे हैं। ये 3 पॉइंट मैंने पहले कवर किए थे, इंप्रेशन, कन्वर्जन और रेटिंग्स। ये तीनों पॉइंट से एक विजिबिलिटी जो है मैटर करती है। इंप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, कन्वर्जन अच्छी होनी चाहिए, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अब लोग बोलते हैं गोल्ड सेलर को अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। ठीक है, ये चीज नहीं है। एक अच्छी विजिबिलिटी वाले प्रोडक्ट को गोल्ड सेलर की कैटेगरी में डाला जाता है। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि फ्लिपकार्ट के अंदर या फिर कोई भी मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर पूरे अकाउंट की विजिबिलिटी नहीं होती। आप ये सोचते हो कि आप अगर गोल्ड में चले गए हो तो आपके पूरे अकाउंट की विजिबिलिटी गोल्ड जैसी हो गई है। आप गोल्ड पे गए हो कुछ प्रोडक्ट की वजह से जिनकी विजिबिलिटी गोल्ड के लेवल की थी और उनकी गोल्ड की ही रहेगी, चाहे आप कहीं भी मतलब स्टे करो। अपना अकाउंट जो है फुल ऑन अकाउंट की विजिबिलिटी गोल्ड पे नहीं हुई है। गोल्ड, सिल्वर, टायर, ये तो एक कैटेगरी होती है एक तरह से। अपने जो सेलर्स हैं उनको वर्क करने के बाद में एक एक्सपीरियंस सेलर्स होते हैं, उनको सिल्वर में उससे भी एक्सपीरियंस, और ओल्ड जो सेलर होते हैं जिन पे फ्लिपकार्ट ट्रस्ट कर सकता है, उनको पेमेंट थोड़ा जल्दी दे सकता है, पेमेंट रिगार्डिंग कोई इशू नहीं होता, उनको एक कैटेगरी वाइज सोल्व कर दिया जाता है। प्रोडक्ट विजिबिलिटी इन चीज़ में मैटर नहीं करती। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो है फिर से एक बार गोल्ड, सिल्वर और ये सब टायर जो रिसेट होने वाला है 1 जून को। तो कुछ सेलर्स अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, ना कि टायर सिस्टम के ऊपर। तो आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं कि प्रोडक्ट विजिबिलिटी और गोल्ड सेलर का अकाउंट में क्या डिफरेंस रहता है और कैसे एक दूसरे से सिमिलर है। तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को थोड़ा ढंग से देखना, पूरा देखना। आपने एक XYZ कैटेगरी के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसके अंदर से मान लो 10 प्रोडक्ट टोटल है, तो 9 सेलर्स या फिर 9 प्रोडक्ट ऑलरेडी उस कैटेगरी में है। आपने जैसे ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया उसकी काउंटिंग 10th नंबर पे हुई। ठीक है। अब कोई भी न्यू लॉन्च होता है वो इसी पोजीशन से ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो सेलर सेल आउट कर रहे हैं इसमें कुछ डेड सेलर होते हैं, डेड स्टॉक भी होता है, डेड प्रोडक्ट भी होते हैं, वो बिलो 10 होते हैं। उनको आप कंसीडर मत ही करो, क्योंकि वो सेल आउट नहीं हो रहे होते, ऐसे डेड अकाउंट होते हैं जिनको कोई हैंडल भी नहीं कर रहा होता और एक तरह से उनका कोई मतलब इस चीज़ के अंदर लिंक होता ही नहीं है। आप जो एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, एक्टिव सेलर्स हैं, उनके अंदर 10th नंबर पे आपके जो प्रोडक्ट की है लिस्टिंग काउंट होती है। स्टार्टिंग में जब ब्रॉन्ज सेलर होता है तो वो यहाँ से स्टार्ट करता है, 10th नंबर उसका सबसे डाउन होता है। अब वो क्या करता है, इसमें कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स मैंने आपको विजिबिलिटी के लास्ट वीडियो में बताए थे, प्रमोशन, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, रेटिंग्स, इन सबको धीरे धीरे गेन करता है और इसकी पोजीशन 9th, 8th ऐसे जो बढ़ती जाती है। अब आप बोलोगे कि 8th और 9th वाले ऊपर जा रहे होंगे। कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जिनको वर्किंग एल्गोरिथम का नहीं पता होता। कुछ न्यू सेलर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 7th, 8th पे अपनी पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन आगे उसको मेंटेन नहीं रख पाते। तो उनको रिकवर करते हुए न्यू सेलर्स या फिर जो अच्छी तरीके से एल्गोरिथम को समझ के चलते हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं, इनकी विजिबिलिटी नीचे आ रही होती है। विजिबिलिटी अप एंड डाउन होती रहती है। ये एक चार्ट समझ लीजिए, जैसे कि आप शेयर मार्केट का चार्ट बोल सकते हो, जैसे स्टॉक अप डाउन चलता रहता है, उस टाइप में विजिबिलिटी अप डाउन आपके प्रोडक्ट की हर रोज चलती रहती है, हर मिनट। कोई एक फिक्स पोजीशन आपकी एक दिन कभी भी कोई भी प्रोडक्ट की नहीं रह सकती ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। इसको ढंग से समझने के लिए आप मतलब ये समझ लीजिए कि आपका 10th नंबर पे था तो आप यहाँ पे पहुँच गए हो 6th नंबर तक। अब यहाँ पे कब पहुँचोगे आप 6th नंबर पे? जब आपके पास अच्छा इंप्रेशन आ गया, अच्छा कन्वर्जन आ गया। कन्वर्जन कब आएगा? जब आपके इंप्रेशन जो है क्लिक्स और आपकी यूनिट सोल्ड के अंदर कन्वर्ट होंगे। यूनिट सोल्ड हुई है यानी कि आपको ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है। और ऊपर पहुंच रहे हो, कन्वर्जन, रेटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि आपको रेटिंग्स भी गेन हुई है। तो अब एक चीज समझिए, आपको रेटिंग्स मिल गई, ऑर्डर यूनिट कंप्लीट हो गया, तो एक तरह से आप सिल्वर टायर के अंदर पहुंच गए हो। उनका क्या क्राइटेरिया है? अच्छी यूनिट होनी चाहिए और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर है
तो आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ तक पहुँच गया है, जिसको अच्छी यानी कि 4 स्टार रेटिंग मिल चुकी है और अच्छी खासी जो यूनिट है एक टाइम के अंदर उसने सोल्ड आउट कर दी है। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पहुँच गया, तो एक तरह से उस प्रोडक्ट ने सिल्वर टायर अचीव कर लिया है। सिल्वर टायर अचीव कर लिया, भले ही आपका अकाउंट ब्रॉन्ज में हो, आपका प्रोडक्ट जो है सिल्वर के अकॉर्डिंग अभी रेडी हो चुका है। और वो प्रोडक्ट अभी गोल्ड के लिए अगर आपको रेडी करना है तो आप पूरे अकाउंट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि पूरा अकाउंट के अंदर विजिबिलिटी आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे हायर नहीं मिलेगी। आपको पर प्रोडक्ट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, उसको अच्छी रेटिंग्स गेन करवानी पड़ेगी, उसको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। आप पूरे अकाउंट को मत समझ के चलिए अपना एक साथ में, एक प्रोडक्ट को आप समझ के चलिए कि आपका यहाँ तक पहुँच गया है। अब आपको फर्स्ट 5 पेजेस के अंदर आना है, या फिर फर्स्ट टॉप के जो पेजेस आपके कैटेगरी के उसके अंदर आपके प्रोडक्ट को लेके जाना है। तो अब क्या करोगे, आप प्रमोशंस का यूज़ करोगे या फिर एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करोगे। जिसको अच्छी खासी नॉलेज है वो कम इन्वेस्टमेंट में ऊपर पहुंच जाएगा, जिसको नॉलेज कम है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ऊपर पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा तो सही। अब मान लो वो सेकेंड टॉप फर्स्ट 2 पेजेस के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है रीच आउट हो गया है। अब ये समझो जो 10th से लेके फर्स्ट तक पहुंचा है उसने अच्छे खासे तो इंप्रेशंस गेन किए होंगे, ठीक है, ये चीज उसकी ऑटोमेटिक जो है हाई रही होगी। अच्छी खासी उसने यूनिट सोल्ड आउट कर चुका होगा, अब तक वो अच्छी खासी जो है वो रेटिंग्स प्रोडक्ट जो है ले चुका होगा। अब चाहे आपका अकाउंट भले ही सिल्वर में हो, मतलब ब्रॉन्ज में हो या सिल्वर में हो, अगर आपका प्रोडक्ट टॉप पेजेस में पहुंच गया है तो आपका वो प्रोडक्ट जो है गोल्ड टायर का प्रोडक्ट है, उसकी हायर विजिबिलिटी है, ठीक है। और इस चीज को लेके ही सेलर्स को 3 टायर में जो है डिवाइड किया गया है, हायर सोल्ड आउट प्रोडक्ट और हायर विजिबिलिटी प्रोडक्ट और हायर रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट हैं वो जिस सेलर्स के ज़्यादा रहते हैं। अब आपका एक प्रोडक्ट यहाँ पहुँचा है तो मे भी आपका पूरा अकाउंट जो है गोल्ड या सिल्वर में नहीं पहुँच पाया, क्योंकि आपका एक प्रोडक्ट गोल्ड लेवल तक पहुँच गया है। अब जिन सेलर्स के ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट फर्स्ट पेजेस पे पहुँच जाते हैं, विजिबिलिटी वो गेन कर लेते हैं, इंप्रेशंस रेटिंग्स वगैरह सब इंप्रूव कर लेते हैं, उनका अकाउंट जो है गोल्ड टायर के अंदर फ्लिपकार्ट रख देता है। अब फ्लिपकार्ट को उन पर ट्रस्ट हो चुका है कि वो एक बहुत ही मतलब पुराने सेलर, एक्सपीरियंस सेलर हैं, फ्लिपकार्ट को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, तो उनके लिए फ्लिपकार्ट जो है पेमेंट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, 7 डेज में उनको पेमेंट दे देता है। अभी एक ब्रॉन्ज सेलर, न्यू सेलर आया, अगर उसको 7 डे में पेमेंट दे दिया, 7 डे में तो प्रोडक्ट डिलीवर भी नहीं होता, उससे पहले अगर उसको पेमेंट दे दिया तो कहीं वो कल अपना बिजनेस बंद करके चला जाए तो उसको फ्लिपकार्ट को एक बहुत बड़ा लॉस होता है, उस पर ट्रस्ट फैक्टर जो है कम रहता है। तो गोल्ड सेलर्स को के साथ में वो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर बनाने के लिए उसको पेमेंट थोड़ा जल्दी दे देता है। दूसरा, जिनके हैवी प्रोडक्ट्स है, अब वो 500 जिनका रेट है, उनको जो है वो थोड़ा शिपिंग में डिस्काउंट दे देता है। ये 2-3 जो है अपनी तरफ से आपको बोनस मिल जाता है, एक तरह से फ्लिपकार्ट के साथ काम करने का बहुत समय तक, और एक तरह से आपने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ से यहाँ तक की है उसका आपको एक प्रॉफिट थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। लेकिन ये मिथ बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए सेलर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा जो है ख़राब कर देते हैं कि मैं यहाँ से पैसा लगा के डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया हूँ, गोल्ड विजिबिलिटी मेरे को मिल गई है, अब मैं 10-15 और नए नए प्रोडक्ट लेके आऊँगा, वो सभी के सभी फर्स्ट पेजेस पे रहेंगे और मैं जो है टॉप सेलर्स में काउंटिंग हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कुछ सेलर्स यहाँ से पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पहुँच गए हैं, फेक ऑर्डर्स, फेक रेटिंग्स, थर्ड पार्टी रेटिंग्स का यूज़ करके ऊपर पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद में आप सोचते हैं कि प्रॉफिट कमाएंगे, यहाँ पहुँचने के बाद में भी प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए फेक ऑर्डर्स लिए थे या फिर फेक जो भी रेटिंग्स ली थी या कम रेट पे ऑर्डर्स लिए थे। अब फ्लिपकार्ट को पता लग गया कि आपका प्रोडक्ट जो इतने ही प्राइस का है, अगर आपने प्राइस इंक्रीज़ किया प्रॉफिट के लिए तो नीचे से आने वाले प्रोडक्ट जो है बहुत स्पीड से ऊपर आ रहे हैं, आपका प्रोडक्ट वापस से नीचे चला जाएगा। तो होप आपको एक बार फिर से जो है ये विजिबिलिटी की जो टर्म है थोड़ी समझ में आई होगी कि ये कोई टायर सिस्टम पे मैटर नहीं करती है, पर प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अलग होती है। आपके अकाउंट में 10 लिस्टिंग है, 10 प्रोडक्ट हैं, तो उन 10 के 10 लिस्टिंग की अलग अलग विजिबिलिटी होती है, अलग अलग उनकी एक पोजीशन होती है जो कि हर टाइम ऊपर नीचे होती रहती है। वही एक वर्किंग एल्गोरिथम जो है फ्लिपकार्ट का है, हर किसी प्लेटफॉर्म का है। आप ये मत सोचिए कि आज आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे पहुंच गया है तो आज आप बहुत मतलब प्रॉफिट कमा लोगे, इसमें रेट इंक्रीज कर दोगे तो आपको ऑर्डर्स आते रहेंगे। नहीं, आपका प्रोडक्ट वापस फर्स्ट से 10th पेज पे भी आ जाएगा। तो इस तरह की जो थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्म्स है या फिर टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम आपके साथ तो शेयर करते रहेंगे। और विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये मैंने आज गोल्ड के साथ में कंपैरिजन प्रपोर्शनल इसको इसलिए रखा है क्योंकि अभी गोल्ड टायर के चक्कर में कुछ सेलर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कहीं खराब ना कर दे, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और बाकी 4 से 5 दिन बाद में जैसे ये टायर रीसेट होगा,
नेक्स्ट टायर के अंदर गारंटी लेता हूँ, जो जो सेलर्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जो जो सेलर्स अभी जुड़ रहे हैं, मतलब 1 जून से आप ये मान लीजिए जो उनका नेक्स्ट टायर होगा वो ज़रूर जो है एक टायर अप होगा, और विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट, फालतू की इन्वेस्टमेंट नहीं। वो मतलब वर्किंग जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तो अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हो तो अपने प्रोडक्ट में अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। फालतू की इन्वेस्टमेंट टायर अप करने के लिए, रेटिंग्स के लिए, कोई थर्ड पार्टी सोर्सेज, कोर्सेज, ट्रेनिंग वगैरह के लिए, ये सभी आपके जो फिजूल की जो इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल जीरो कर देंगे, और जो टायर है वो आपका ऑब्वियसली जो है एक स्टेप ऊपर जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और दूसरा, बीबीडी के लिए जो प्रिपरेशन अभी बड़े बड़े सेलर स्टार्ट कर चुके हैं, हमारी टीम भी वर्क कर रही है उसके लिए, एक बेटर कोर्स प्रिपेयर करने के लिए आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट जो टायर सेट होगा आप सभी लोगों के साथ में जो बीबीडी की जो है तैयारी जो है हम लोग चालू कर देंगे। और बाकी विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत और इन डेप्थ डिटेल जो भी है आपको मैं अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो में इतना ही है। सेलर समझ गए होंगे कि विजिबिलिटी और गोल्ड टायर अलग अलग सिस्टम है, जो आपको प्रोडक्ट विजिबिलिटी पे ध्यान देना है, टायर सिस्टम पे ध्यान नहीं देना है। और आगे की वीडियो में एक बार फिर से विजिबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप चैनल पे बने रहिए। जो सेलर्स न्यू जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी क्वेरी है व्हाट्सअप नंबर पे मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।